हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आइए आज हम बात करते हैं 10th क्लास का मैथ अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों को मालूम है कि ये यूनिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका 10th, 9th, 11th, 12th या 12th में बहुत ही ज़्यादा इसको हम लोग को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का है। तो इसको आप अगर यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आगे चल के आपके लिए आसान होगा। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज या प्रश्नावली 8.1 में चल रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 लिख देते हैं। प्रश्नावली 8.1 उसमें जो पहला सवाल है वो कहता है कि एक त्रिभुज है जिसका जो ABC त्रिभुज कौन सा है? एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है ABC, जिसमें कोण भी समकोण है। मतलब ये जो इस कोण को हम लोग समकोण कहते हैं, जो 90 डिग्री होता है, ये B है। तो इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, उसमें AB मेरा दिया गया है। AB कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ये मेरा 24 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद BC भी दे दिया गया है। BC 7 सेंटीमीटर दिया गया है। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला जो है वो sin A और दूसरा sin A cos A का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, और फिर sin C और cos C का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए, अगर आपको इनका वैल्यू निकालना है तो कम से कम अगर 8.1 को आपको सॉल्व करना है तो कम से कम आपको ये फॉर्मूला पाइथागोरस का प्रमेय जो है, जिसको जो कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये आपको 6 कम से कम याद होना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार से है। इसको याद रखने का आसान तरीका बता चुके हैं, वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके आप देख लें। अब आइए देखते हैं इसको हम सबसे पहले किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, ये पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो बोल रहा है, इसमें हम लोग ये सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं, जब कोण A को लेंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम देखिए यहाँ पर कोण A को लेके चलते हैं। अगर कोण A को लेंगे अगर हम लोग कोण A को लेते हैं तो इसमें होता है क्या? जो देखिए, जो सबसे बड़ी भुजा है वो फिक्स होता है कि वो हमेशा कर्णहीन होगा, लेकिन लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं कोण के हिसाब से। अगर कोण A को लेते हैं तो उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और उस कोण से जो भुजा जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। अगर इस कोण को छोड़ दें, हम लोग कोण C को लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए कोण C की जो सामने वाली भुजा है उसको हम लोग लंब कहेंगे, और कोण C से जो भुजा जुड़ी हुई है उसको हम लोग आधार कहेंगे। तो अभी हम लोग लेके चलते हैं कोण A को। ठीक है, अगर कोण A को लेके चलते हैं तो यहाँ पर ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। ठीक है, और ये कर्ण तो फिक्स है, ये आपका आधार बचेगा। तो अगर पाइथागोरस का प्रमेय देखें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिगर को देखें तो कर्ण क्या है आपका? AC है, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार देखें तो आधार AB है, AB का स्क्वायर। आपके पास BC दिया गया है, AB दिया गया है, क्या नहीं है? AC। AC को हम लोग निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो AC अगर हमको यहाँ से निकालना हो तो देखिए,
अगर इस स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वो रूट में बदल जाता है। ठीक है, BC का वैल्यू हम मेरे पास दिया गया है, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 का स्क्वायर, प्लस AB दिया गया है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखें तो इस फिगर को सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा, 676। अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 625। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 2 दूनी 4, यहाँ 576 होगा, 576, और दोनों के जोड़ने के बाद 626 आ रहा है। और रूट 626 का रूट जो होता है वो कितना होता है 25 होता है। देखिए रूट का वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, 625 लिखेंगे किसका स्क्वायर है, तो ये 25 का स्क्वायर है, तो ये जिसका स्क्वायर रहेगा रूट उसका वो नंबर हो जाएगा। मतलब अगर 625 का रूट निकाले तो हम लोग देखना चाहिए कि 625 किसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर रहेगा उस वैल्यू को लिख देंगे। तो जो मेरा वैल्यू आया है A से C वो कितना आया है 25 सेंटीमीटर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से आया। अब हम लोग देखते हैं मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा मेरे पास मौजूद है। ठीक है, AB हमको मालूम है, BC मालूम है, और AC भी हमको मिल गया। AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहला देखते हैं, पहला निकालना है sin A तथा cos A। यहाँ एंगल A का बात कर रहा है, किस एंगल का, एंगल A का। अगर एंगल A का बात कर तो sin का हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, बराबर इस फिगर को अगर हम लोग एंगल A को लेते हैं तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, मतलब ये लंब हो गया, लंब क्या है BC, फिर कर्ण, कर्ण आपका फिक्स है, कर्ण AC होगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा BC बाय AC। अब देखते हैं BC का वैल्यू क्या है 7, तो यह हो जाएगा 7, फिर AC का वैल्यू क्या है, AC कितना निकाले हम लोग 25, तो 7/25 सेंटीमीटर, 7/25 इसका आंसर होगा। अब बचा क्या है cos A। अब cos A का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आधार डिवाइडेड बाय कर्ण। अब इस फिगर को हम लोग देखते हैं तो जिस कोण के साथ जो भुजा जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग आधार बोल देते हैं। देखिए कर्ण तो फिक्स है, अब एंगल जो है कर्ण के साथ जिस भुजा को जोड़ेगा उसको हम लोग आधार बोल देंगे। तो यहाँ पर आधार मेरा BA हो गया या AB, AB मेरा क्या है आधार है, और कर्ण, कर्ण मेरा AC है, तो यहाँ पर हो जाएगा AB बाय AC। तो AB का जो वैल्यू दिया है वो 24 सेंटीमीटर है और AC का जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपका पहला का आंसर, sin A और cos A। इसमें हम लोग जो दूसरा सवाल था वो कुछ इस प्रकार से था, दूसरा जो है वो sin C तथा cos C के बारे में बताता है, मतलब सिर्फ यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है sin C और cos C। अभी हम लोग एंगल A का बात कर रहे थे, अब हम लोग एंगल C का बात करेंगे, इस एंगल को छोड़ देंगे। अगर एंगल C का बात करेंगे तो अब क्या होगा, अब देख रहे हैं हम लोग कि इस एंगल के सामने वाली भुजा ये है, अब ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण के साथ जो एंगल को जोड़ता है वो आधार होता है। ठीक है, अब हम लोग sin C का यहाँ बात करें तो sin C भी उसी प्रकार से होगा, sin का तो हमेशा लंब बटा कर्ण नहीं होगा, लेकिन जो उसका भुजा है वो बदलेगी। यहाँ पे आप फिगर में अगर एंगल C का बात करें तो मेरा लंब हो जाएगा AB, तो इसको हम लोग AB लिखिए। ठीक है, उसके बाद कर्ण मेरा फिक्स है AC। अब इसका वैल्यू लिखिए AB बाय AC, AB क्या है 24 सेंटीमीटर और AC मेरा 25 सेंटीमीटर है, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं तो cos C, cos का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो आधार बटा कर्ण होता है,
आधार बटा कर्न। अब यहाँ पर देखिए फिगर में एंगल सी का बात करें तो आधार मेरा BC हो गया और कर्न AC हो जाएगा। अब यहाँ पर जो BC का वैल्यू है वो 7 है और AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए आप कंफ्यूज ना करें, जिस एंगल को आप ले रहे हैं, ठीक है, एंगल सी को ले रहे हैं, उसके सामने वाली भुजा को लंब बोल देंगे, ठीक है, और उस एंगल के साथ जो जुड़ा रहेगा उसको आधार बोल देंगे। तो इस फिगर में आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर लंब कुछ और था पहले, अभी कुछ और हो गया। तो एंगल चेंज होने के साथ आधार और लंब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। हाँ, तो 8.1 में जो दूसरा सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है। आकृति 8.13 जो कि यहाँ पे दिया गया है, आकृति 8.13, इसमें बोल रहा है कि 10p माइनस कोट r का जो वैल्यू होगा उसका मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस कोट r, तो 10p देखिए यहाँ पर एंगल चेंज है ना, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आकृति 8.13 में देखते हैं। तो मेरे पास अगर यहाँ पर देखें तो दो भुजा मेरे पास मालूम है, जबकि तीसरा भुजा मालूम नहीं है। तो तीसरा भुजा को निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो सूत्र यूज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस का परिमेय। अगर हम लोग एंगल R को एक मान लेते हैं एंगल, ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। तो हम लोग को पाइथागोरस से आधार को निकालना है। देखिए पाइथागोरस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए किसी एक एंगल को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल R को मानते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। निकालना क्या है हमको? अगर एंगल R को देखें तो आधार निकालना है, क्योंकि एंगल जिस भुजा को कर्ण के साथ जोड़ता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। अगर यहाँ आधार को देखें तो ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर, इसको लंब इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर, क्योंकि बराबर के इधर लाने से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में जाता है। यहाँ बचेगा आपका आधार का स्क्वायर। अगर इन दोनों को उधर पलट दे, इसको इधर ले आए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और इस स्क्वायर को अगर यहाँ से हम हटा दें तो बराबर के उधर लेने से वो रूट में बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं अंदर ब्रैकेट कर्ण क्या दिया गया है? 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ रहेगा 13 का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस में, माइनस लंब कितना मेरे पास है? PQ लंब 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144, दोनों का माइनस करने के बाद जो बचेगा वो 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए 25 का रूट जो होगा वो 5 होगा। मतलब जो आधार आया वो 5 सेंटीमीटर आया मेरे पास, QR 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पाइथागोरस के सूत्र इस्तेमाल करके किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा को निकाल लेंगे। उसके बाद कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालने के लिए बोले तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तीनों भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? 10p माइनस कोट r निकालना है। तो पहले हम 10p को निकाल लेंगे। क्या निकालना है? पहले 10p। एंगल किसका बात आ रहा है? p का। अभी इस एंगल को हम छोड़ देंगे, एंगल p ले आए। अब अगर एंगल p का बात करें, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोल देंगे? ये भी लंब हो जाएगा ना, इसको लंब बोल देंगे। और जो कोण है वो कर्ण को साथ जोड़ता है उसको हम लोग आधार बोल देते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर ये लंब है तो ये आधार ही होगा, क्योंकि कर्ण हमारा फिक्स है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अब 10p का बात करें तो 10 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका लंब बटा आधार, ठीक है। फिगर में देखें तो मेरा लंब क्या है? QR है, QR, और आधार मेरा है PQ,
तो क्यू आर का जो वैल्यू है, क्यू आर कितना मेरा 5 सेंटीमीटर और पी क्यू जो है वो मेरा 12 सेंटीमीटर। तो इसका हो गया 10p का वैल्यू आ गया 5/12। अब हम लोग निकालेंगे कोट आर का वैल्यू। कोट आर का अगर हम लोग बात करें कोट आर का, तो यहाँ पर एंगल आर का बात हो रहा है। अभी हम लोग इस एंगल को छोड़ देंगे, एंगल आर ले लेंगे। अगर एंगल आर का बात करें तो इसके जो सामने वाली भुजा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लंब। इसके सामने अपोजिट वाली, ठीक है। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग आधार बोल देंगे, ठीक है। तो जो कोड का वैल्यू होता है वो 10 का उल्टा होता है, हम लोग जानते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। इसको बहुत आसानी से समझाया गया है कि किस प्रकार से अनुपात को हम लोग याद रखेंगे। तो 10 का जो वैल्यू होता है वो आधार बटा लंब होता है। तो फिगर में देखें तो अभी आधार मेरा कौन सा है, क्यू आर है, तो क्यू आर हो जाएगा डिवाइडेड बाय लंब मेरा पी क्यू है, ये पी क्यू हो जाएगा। ये भी वैल्यू आपका 5/12 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, 10p माइनस कोट आर। तो इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं 10p माइनस कोट आर। तो 10p का वैल्यू को हम लोग कोट आर का वैल्यू से माइनस कर देते हैं। 10p क्या है 5/12 माइनस कोट आर भी कितना है मेरा 5/12। जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0 शून्य, क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यू है। तो इसका जो आंसर होगा वो शून्य होगा, ठीक है। ये रहा आपका इसका आंसर। ये रहा सवाल नंबर 2। अब आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 क्या है। हाँ तो दोस्तों अभी अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 8.1 का। कहता है कि यदि sin a बराबर 3/4 दे दिया गया है तो cos a और tan a का वैल्यू निकालें। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। इसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का है। यहाँ बात हो रहा है एंगल ए का। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए sin a बराबर 3/4। और जो sin का वैल्यू होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है आपका लंब डिवाइडेड बाय कर्ण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लंब है वो 3 दिया गया है, कर्ण 4 दिया गया है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर आपका हो गया 4। अब यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए, अगर एंगल ए का बात करें तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोल देते हैं, लंब बोल देते हैं। और कर्ण को, ये तो आपका कर्ण फिक्स है, बड़ा वाला भुजा। अब कर्ण को एंगल जिस भुजा के साथ जोड़ता है उसको हम लोग आधार बोल देते हैं, ये आधार होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो मेरा लंब दिया गया और कर्ण दिया गया, मतलब ये वैल्यू दिया गया है, ये 3 है, ये आपका 4 है, ठीक है। निकालना क्या है, आधार। अब फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। निकालना क्या है हमको, आधार। तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट, कर्ण क्या है मेरे पास, देखिए 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 आपका आ जाता है अंडर रूट 16 में हो जाएगा तो अंडर रूट उनका 5 आता है, ठीक है, अंडर रूट 5। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो मेरा जो वैल्यू आधार का आ गया है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद, इसको उतारने के बाद, नोट करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं आधार बराबर अंडर रूट 5। अब देखते हैं वैल्यू किसका निकालना है। हमको cos a का वैल्यू मांगना है, ठीक है। क्या मांगना है, cos a। तो cos का जो फॉर्मूला होता है, अगर अनुपात होता है, वो होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है।
अब अगर इस फिगर को देखें तो मेरा आधार कौन है, आधार ए बी है, क्योंकि एंगल ए का बात कर रहे हैं ना, यहाँ एंगल ए का बात कर रहे हैं, तो आधार मेरा ए बी है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी। और बचा फिर कर्व, कर्व मेरा क्या है ए सी है, इसको हम लोग ए सी लिख सकते हैं, बराबर ए बी का वैल्यू क्या है मेरे पास, ए बी मेरे पास √5 है, जो कि यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस से निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका cos a का वैल्यू आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे निकालना है आपको tan a का वैल्यू। तो जो tan का अनुपात होता है वो होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इस फिगर में लंब है वो क्या है, BC है, उसके बाद आपका आधार आता है, आधार मेरे पास AB है, तो BC का जो वैल्यू है 3 है और AB का √5। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा cos A का और ये tan A का। आपका ये रहा 3 सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।